प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इस सीरीज का ये तीसरा मैसेज, ये तीसरा पैगाम जिसका उन्वान है दरवाजा मैं हूँ। आए कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस जरूर खोलें प्लीज। आए हवाला देखते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है 10वें बाब की 9वीं आयत में, दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, ये हवाला जो हमने पढ़ा है, इन आयात का ताल्लुक, इस बात का ताल्लुक 9वें बाब की आखिरी आयात और 10वें बाब के ऊपर की जो शुरू की आयात है उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक रखती हैं। क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह जिन लोगों से मुखातिब हैं, जिनसे ये बात कर रहे हैं, वो ये दावा करते थे, वो ये कहते थे कि वो भेड़ों के अच्छे चरवाहे हैं और वो भेड़ों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 9वें बाब में यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोली थी, और न सिर्फ उसकी जिस्मानी आंखें खोली बल्कि उसकी रूहानी आंखें भी खुल गई और उसने मसीहा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। इन सारी बातों को देखते हुए उस वक्त के लोगों ने उसे हैकल से बाहर निकाल दिया और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यीशु पर ये इल्जाम लगा दिया कि उसने सब्बत के दिन ये काम किया है। यीशु मसीह को जब उस शख्स ने निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो यीशु मसीह ने ये जानकर कि ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं, तब इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने ये कहा कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। आइए इस आयत को भी देखते हैं। इसी बाब के 10वें बाब की 7वीं आयत, यीशु मसीह ने कहा, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। और उसके बाद ही 9वीं आयत में है, दरवाजा मैं हूँ। जी, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, यीशु ने फरमाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त के दौर में भेड़ों के लिए एक अहाता बनाया जाता था, जिसे छप्पर का भी नाम दिया जाता है, भेड़ खाना भी कहा जाता है। उस अहाते के चारों तरफ एक बाड़ होती थी और एक साइड से, एक तरफ से उसे थोड़ा सा खुला रखा जाता था, जिसे दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो तो कोई शख्स उसमें से दाखिल होता तो इसका मतलब वो दरवाजे में से दाखिल हो रहा है और वो भेड़ों का खैर ख्वाह है। लेकिन अगर कोई उसमें से दाखिल ना होता तो इसका मतलब वो जो कोई दूसरे रास्ते से दाखिल होता, इसका मतलब वो भेड़ों का खैर ख्वाह भी नहीं है और वो चोर और डाकू है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। फिर यीशु ने कहा, इस बात की संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि यीशु को ये कहना पड़ा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दरवाजा मैं हूँ। जी, मेरा और आपका यीशु दरवाजा है। अगर हम आसमानी बादशाही में जाना चाहते हैं तो आसमानी बादशाही में जाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को पेश कर रहा है कि दरवाजा मैं हूँ। और यीशु ने उस बात को भी फरमाया, इस बात को भी फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर हम बाप तक रसाई चाहते हैं, अगर हम आसमानी बादशाही तक जाना चाहते हैं तो राह एक ही है, दरवाजा एक ही है और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि जो मुझसे, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जब तक हम निजात हासिल नहीं करेंगे तब तक हम बाप तक हमारी रसाई नहीं हो सकती है, हम आसमानी बादशाही तक नहीं जा सकते। मेरा और आपका शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह है। आए उसे कबूल करें, उस दरवाजे में से होकर गुजरें तो हमें बहुत सारी बरकत मिलेगी, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आसमानी मुकामों में भी जगह मिलेगी। हालेलुया। हम चारा भी पाएंगे, जिस तरह भेड़ों को चारे की जरूरत होती है, हमें भी खुराक की जरूरत होती है, जो हमारा मसीहा हमें प्रोवाइड करेगा और सबसे बढ़कर हमें निजात देगा। आए इस दरवाजे में से होकर गुजरे, आपके लिए सलामती ही सलामती होगी। आप आसमानी मुकामों तक जा सकते हैं। मैं और आप उन मुकामों में जाएंगे जिसके लिए इसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। खुदा आप सबको